अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हैं या पशुपति व्रत शुरू करने वाले हैं तो आपको इन नियमों, इन विधि का पूजन कैसे करना है, पूजन सामग्री में क्या क्या रखना है, पूजन के समय कब है, संध्या के समय कब मंदिर जाएं, मंदिर को जाते समय क्या लेके जाएं, प्रसाद में क्या चढ़ाना है, और पति पत्नी दोनों ही अगर व्रत कर रहे हैं तो थाली अलग अलग ले जानी है या एक ही थाली ले जानी है, प्रसाद एक साथ बनाना है या अलग अलग बनाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आपको पूरा वर्णन विस्तार से बताया जाएगा कि पशुपति व्रत करने की विधि क्या है और पशुपति व्रत करने से क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पशुपति व्रत के नियम। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। किसी भी सोमवार से हम पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत में सुबह के समय और शाम के समय 2 बार मंदिर जाना होता है। सुबह के समय जब हम मंदिर जाएं तो पूजन की सामग्री में हम अक्षत ले लें, बेलपत्र ले लें, जल ले लें, दुग्ध ले लें, पंचामृत ले लें, या फिर अगर आपके पास और भी कुछ भी पूजन सामग्री है तो आप अवश्य ले लें। और जो थाली आप पूजन के लिए जाएं, सुबह के समय शिव जी का पूजन करें, श्रृंगार करें, उसके बाद आकर उस थाली को ढककर रख दें। शाम के समय उसी थाली को आपको पुनः मंदिर ले जाना है और साथ में लेके जाना है 6 दिए और मीठे का कुछ प्रसाद। 6 दिए में से 5 दिए आपको मंदिर में जलाना है और 1 दिया आपको घर वापस लेके आना है। घर आकर के जो छठा दिया है वो आपको घर की ओर मुख करके आपके दाहिने हाथ के तरफ, राइट हैंड की तरफ जलाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और जब आप मंदिर में एक एक करके 5 दिए जलाएं तो भगवान पशुपतिनाथ का नाम स्मरण करें और उन्हें अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। वही मनोकामना छठे दिए के समय जब प्रज्वलित करें छठे दिए को, तो आपको वही मनोकामना पुनः बोलना है। दूसरा, आप मीठे का कुछ प्रसाद बना के ले जाएं। मीठे के प्रसाद जब आप बनाएं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रसाद आपको केवल उतना ही बनाना है जितना कि आप भगवान को समर्पित करेंगे। अधिक मात्रा में ना बनाएं या फिर फैमिली मेम्बर के लिए, किसी बच्चों के लिए अलग से ना बनाएं। आप जितना प्रसाद बनाएंगे वो आपको भगवान को समर्पित करना है। आप जितना प्रसाद बनाएंगे उनको मंदिर ले जाएं। मंदिर में ले जाने के बाद उस प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने हैं, 1 हिस्सा आपको घर लेके आना है। जब आप 1 हिस्सा घर लेके आएंगे तो रात के समय जब भोजन करेंगे तो आपको 1 हिस्सा पहले खाना है, जो मीठा आप समर्पित करेंगे भगवान को। उसके बाद आप भोजन करें। सुबह जब पूजन करके आप आएंगे उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। चाय, पानी, दूध, दही, फल, आप फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय जब आप पूजन करके आएंगे उसके बाद भोजन करेंगे तो सबसे पहले मीठे का प्रसाद खाएंगे, उसके बाद आप भोजन करेंगे। भोजन में आप जो भी खाना खाते हैं, नमक खा सकते हैं, रोटी, सब्जी, चावल, जो भी आप खाना खाते हैं आप खा सकते हैं। उसके बाद लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आप प्रसाद बना रहे हैं, जो पूजन करेंगे केवल वही प्रसाद को खाएंगे। ये प्रसाद को किसी को देना नहीं रहता है। जो व्रती होती है उन्हें ही ये प्रसाद खाना होता है। दूसरी बात, जो आपने प्रसाद बनाया वो उतना ही बनाएं जितना कि आप खा सकें। आपने मंदिर में 3 भाग बराबर बराबर हिस्से में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 भाग ज़्यादा दे दिया और 1 हिस्सा कम ले आए, नहीं नहीं, बराबर तीनों हिस्से को बराबर भाग में करना है और 2 हिस्सा को मंदिर में चढ़ाना और 1 हिस्सा आपको घर लेके आना। मंदिर में से जो प्रसाद लाएंगे आपको वो खा जाना है। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा बना दिया या ज़्यादा ले आए, 3 भाग करके ज़्यादा हो गया तो आप उसको थोड़ा खाएं या फिर विसर्जित कर दिए या फिर पंछियों को दे दिए या गाय को खिला दिए। ऐसा नहीं करना है। आप उतना ही प्रसाद बनाएं जितना कि आप प्रसाद चढ़ाने के बाद जो वापस लेके आएँ उसको आप खा सकें। तो जितना आप खा पाएंगे उतना ही प्रसाद बनाएं और भगवान को समर्पित करने के लिए ही बनाएं, किसी और को देना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर पति और पत्नी दोनों ही व्रत कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं?
पति और पत्नी अगर दोनों ही व्रत कर रहे हैं तो 2 थाली लेके जाएं। सुबह दोनों पति पत्नी अलग अलग थाली लेके जाएं, शाम को भी अलग अलग थाली लेके जाएं। पूजन की विधि ऐसी है, दोनों को वैसे ही 5 अलग अलग दिए जलाने हैं और प्रसाद भी 3 हिस्से करने हैं, दोनों को अलग अलग। लेकिन जब माताएं प्रसाद बनाती हैं तो वो क्या करती है, पति एक ही साथ बना लेती है और फिर कढ़ाई में 2 हिस्से कर देती हैं। आधा हिस्सा पति के लिए और आधा हिस्सा अपने लिए रख लेती हैं। तो ऐसा जो प्रसाद को कढ़ाई में ही 2 हिस्से में कर लिया है तो वो फिर प्रसाद समर्पित के लिए वो नहीं रही, फिर भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भगवान उसको उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब आप प्रसाद बनाएं तो पति के लिए अलग प्रसाद बनाएं और पत्नी अपने लिए अलग प्रसाद बनाएं। जैसे पति के लिए आपने खीर बना दिया तो अपने लिए सीरा बना लीजिए, या फिर पति के लिए हलवा बना दिया तो अपने लिए खीर बना लीजिए। मीठे की सामग्री आप कुछ भी बना सकते हैं, पर ध्यान रखिए एक दिन अवश्य दूध की बनी हुई सामग्री या खीर अवश्य समर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि दोनों ही प्रसाद जब आप बनाएंगे, पति के लिए बनाएंगे तो वो पति की थाली में रखें, और पत्नी जब अपने लिए बनाएंगी तो वो अपनी थाली में रखें। और प्रसाद उतना ही बनाएंगे जितना कि आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके ले आएँ, बचा हुआ प्रसाद को ग्रहण कर सकें। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। पति पत्नी अलग अलग थाली लेंगे और अलग अलग प्रसाद भी लेंगे, अलग अलग बनाएंगे भी। और दूसरी बात, जब पति और पत्नी दोनों मंदिर से पूजा करके घर वापस आएँ तो घर के बाहर जो दिया लगाना होता है आपको, छठा दिया जो आप घर के बाहर लगाते हैं, तो पहले पत्नी लगाएंगे या पति, इस बात को भी लेके बहुत उलझने थी, बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो सबसे पहले जब पति और पत्नी दोनों पूजन करके घर आएँ तो पहले पत्नी दिए लगाएंगी। पत्नी जब दिया प्रज्वलित कर देंगे उसके बाद ही पति दिया प्रज्वलित करें और फिर दोनों घर को प्रवेश करें। और इस तरह आपको 5 सोमवार को करना है। 5वें सोमवार की जो शाम है, जैसे आपने सुबह की पूजन कर ली 5वें सोमवार को, तो 5वें सोमवार की जो शाम है तो शाम के वक्त आपको पूजन में 108 चावल, मूंग के दाने, या तो जो पुष्प की पंखुड़ी होती है, सफ़ेद पुष्प की पंखुड़ी, या फिर 108 मूंगफली, या फिर 100 दाने होते हैं, मुकुल दाने होते हैं, या फिर कुछ भी आप 108 अवश्य समर्पित करें। कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने बोला है आपको उसी में से करना है, आप 108 कुछ भी कर सकते हैं, राई का दाना भी कर सकते हैं 108। तो आपको 108 दाने, कुछ भी चावल हो या कुछ भी, 108 दाने या 108 पुष्प के समर्पित कर सकते हैं। और साथ में आपको समर्पित करना है एक श्रीफल, एक नारियल, इसको मौली धागा में आप ऐसे बांध लीजिए, मौली धागा में लपेट के, और एक नारियल को बांध लीजिए मौली धागा में, और 11 रुपये दक्षिणा स्वरूप 11 रुपये आप भोलेनाथ को समर्पित कीजिए और बोलिए बाबा मेरी मनोकामना आप पूरी कीजिए। जब आप भगवान भोलेनाथ को ऐसे मनोकामना और अपनी बताएंगे पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ पहले ही दिन, तो विश्वास कीजिए आपके 5 व्रत, 5 सोमवार पूरे भी नहीं होंगे, 2 या 3 सोमवार में ही भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। बहुत सारे ऐसे स्त्री और पुरुष जिनके बहुत सारी परेशानी थी, बच्चों के शादी नहीं हो रहे थे, नौकरी नहीं हो रही थी, घर नहीं बन पा रहा था, बहुत कर्ज में डूबे हुए थे, कहीं कोई ठिकाना नहीं, पैसा घर में आ नहीं रहा, आर्थिक तंगी चल रही थी, घर बेचने तक की नौबत आ गई थी, या फिर बड़े बड़े रोग से ग्रसित थे जो डॉक्टर ने जिन्हें जवाब दे दिया था, कैंसर के लास्ट स्टेज में चल रहे थे, जो वेंटिलेटर में थे, उन्हें भी ये पशुपति व्रत करने के बाद इतना लाभ मिला, मतलब उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। भगवान भोलेनाथ ने उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। तो अगर जो प्रॉब्लम में है, जैसे किसी के रिश्तेदार बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं, मतलब रोगीला हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, महीने भर से, साल भर से दिखा रहे हैं, यहाँ वहाँ कहीं कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आप उनका नाम और गोत्र लेके अगर कर सकते हैं, उनके रिश्तेदार भी इस पशुपति व्रत को, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह व्यक्ति जो रोगीला है, जो रोगी है, वह स्वस्थ होकर आपके घर को आ जाती है और पुनः अपना सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। सबसे बड़ी और तीसरी बात कि ये 5 सोमवार का व्रत है,
तो अगर बीच में बाधा आ गई तो क्या करें? बीच में बाधा आ गई मतलब अगर माताओं को रजस्वला की प्रॉब्लम जो होती है, पीरियड्स आ जाती है बीच में, 2 किया और बीच में पीरियड्स आ गई, तो फिर क्या करेंगे? या फिर भाई लोग को कहीं जाना पड़ा, बहुत ज़रूरी काम है, तो फिर क्या करेंगे? या फिर अगर किसी की मृत्यु हो गई तो फिर क्या करेंगे? अगर घर पे किसी की मृत्यु हो गई तो क्या करेंगे? फिर हमारा व्रत छूट जाएगा। हमने 2 व्रत किया है, फिर किसी की मृत्यु हो गई है तो फिर बीच में जो सूतक लग गया तो क्या करेंगे? या फिर किसी बच्चे ने जन्म ले लिया घर पे तो सावड़ लग गई तो क्या करेंगे? अगर बीच में बाधा आ गई तो फिर आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए, क्योंकि करने और कराने वाले दोनों ही भगवान भोलेनाथ हैं। अगर हम भोलेनाथ की कृपा से पशुपति व्रत शुरू करते हैं तो उन्हीं की इच्छा से हमारे पशुपति व्रत में बाधा भी आती है। तो अगर हमारे जो ग्रह दशा कुछ खराब होगी, अगर ये हमारे बिगड़े कर्म कुछ की वजह से कुछ हमारी देर हो रही होगी अगर हमारी मनोकामना पूरी होने में, तो भोलेनाथ को भी थोड़ा समय चाहिए हमारी जो पूरी फाइल है, केस हिस्ट्री, उसको चेक करने के लिए। तो भोलेनाथ को थोड़ा सा जो समय लगेगा वो देखेंगे कि हाँ, इसीलिए हमारे बीच में अगर बाधा आती है तो इसका मतलब यही हुआ कि भोलेनाथ अभी चेक कर रहे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आपने 2 व्रत किया है, बीच में 2 बाधा भी आ गई है तो कोई बात नहीं, आप फिर तीसरा पशुपति व्रत, 2 बीच में बाधा आ गई, फिर तीसरे सोमवार से फिर पशुपति व्रत और 3 कंटिन्यू कर लीजिए, तो फिर आपका पशुपति व्रत पूरा हो जाएगा। आपको पुनः शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इस उलझन में हैं पड़े हुए कि क्या करें कैसे करें, उनकी उलझन सुलझ जाए और वो भी पशुपति व्रत करके अपनी मनोकामना को पूरी कर सके। क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस व्रत को करने से जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी हो, भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं आपकी मनोकामना। तो भूलिएगा नहीं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं छोटे छोटे उपाय ऐसे ही शिव पुराण के बताती हूँ, जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से सारी प्रॉब्लम्स जो भी हमारी होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं और हमारा मन हमेशा हमेशा के लिए खुश रहता है। तो बाबा से ये प्रार्थना करते हुए, भोले मैं तेरी पतंग हो बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती रवांगी, बाबा डोर हथे छड्डी नी मैं कट्टी जावांगी। हो सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती रवांगी, भोले डोर हथे छड्डो नी मैं कट्टी जावांगी। तो आइए भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वो हम सबकी मनोकामना पूरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपति व्रत कीजिए, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, क्योंकि कहते हैं 1 लोटा जल सब समस्या का हल। कोशिश करिएगा जिस दिन आप व्रत करें उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप अंदर ही अंदर करते रहें, ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।